स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे श्वसन तंत्र के बारे में। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, आपका शरीर कई सारे सिस्टम से मिलके बना है ना। और वो जैसे पाचन तंत्र है, वो पाचन का कार्य देखता है। आपका रक्त परिसंचरण तंत्र रक्त को पूरे बॉडी में भेजता है, ले आता है। ठीक है। इसके अलावा जो प्रजनन तंत्र है उसका अलग काम है, जो उत्सर्जन तंत्र है उसका अलग काम है। उसी तरह से आज हम बात करेंगे श्वसन तंत्र के बारे में। बच्चों देखो, श्वसन तंत्र है ना, श्वसन का मतलब ये होता है, श्वसन एक श्वासोच्छ्वास क्रिया है ना। श्वासोच्छ्वास का मतलब श्वास को अंदर लेना और श्वास को बाहर लेने की क्रिया जो होती है वो श्वसन क्रिया कहलाती है, जो प्रत्येक जीवित प्राणी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक क्रिया है। बच्चों, ये जो है ना, श्वसन जो है, जब व्यक्ति शुद्ध वायु को ग्रहण करता है और अशुद्ध वायु को निष्कासित करता है, तो यह प्रक्रिया श्वसन प्रक्रिया कहलाती है। श्वसन एक रासायनिक क्रिया है जिससे भोजन का ऑक्सीकरण प्राणियों में ऊर्जा उत्पन्न करती है। यह क्रिया ऊतकों में होती है। अब ये जो श्वसन है, जो एक रासायनिक प्रक्रिया है, इस क्रिया में केवल एक अंग नहीं होता बच्चों, बल्कि कई अंग सहयोग करते हैं। इसीलिए इन अंगों के सामूहिक रूप को हम श्वसन तंत्र कहते हैं। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? यानी इस श्वसन की प्रक्रिया में हमारे कई अंग एक साथ मिलकर काम करते हैं, जिसके कारण इन्हें सामूहिक रूप से श्वसन तंत्र कहा जाता है। बच्चों देखो, श्वसन क्रिया में दो क्रियाएं सम्मिलित हैं। पहला है उच्छ्वास, जिसे अंग्रेजी में इंस्पिरेशन कहते हैं। बच्चों देखो, साधारण भाषा में उच्छ्वास क्रिया को श्वास लेना भी कहते हैं। यानी जब श्वास को आप अंदर खींचते हो तो यह प्रक्रिया उच्छ्वास कहलाती है। इस क्रिया के अंतर्गत नाक द्वारा शुद्ध वायु ग्रहण करती है, जो कार्बोहाइड्रेट व वसा को जलाकर शरीर में गर्मी व ऊर्जा उत्पन्न करने में सहायक होती है। दूसरी क्रिया क्या है बच्चों? दूसरी क्रिया है प्रश्वास। प्रश्वास, या जिसको अंग्रेजी में एक्सपिरेशन कहते हैं। सांस को अंदर लेने के बाद जो नाक द्वारा श्वास को बाहर निकालना प्रश्वास कहलाता है। इसके द्वारा शरीर में व्यर्थ पदार्थों के जलने से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस शरीर से बाहर निकाली जाती है। आप समझ रहे हो ना कि जब आप नाक से श्वास को बाहर निकालते हो तो जो आपके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस विभिन्न प्रक्रिया के बाद निकलती है, उसको बाहर निकाला जाता है। आपने भी अनुभव किया होगा कि श्वास लेने व निकालने की क्रियाएं लगातार बारी बारी से होती रहती हैं। ऐसा कभी नहीं होता बच्चों कि 2 बार श्वास ले ली जाए और फिर 2-4 बार निकाला जाए। यानी जब आप हल्की श्वास लेंगे तो हल्की प्रश्वास ही बाहर निकालेंगे। इसके विपरीत अगर आप गहरा उच्छ्वास या श्वास लेते हैं तो गहरी प्रश्वास ही बाहर जाएगी। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि इस पूरी श्वसन प्रक्रिया में कौन कौन से अंग हैं जो भाग लेते हैं। बच्चों देखो, आपके स्क्रीन पे एक चित्र आ रहा है जिसमें श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं उनका जिक्र है। तो बच्चों, सबसे पहले श्वसन प्रक्रिया में भाग लेने वाला अंग है
नाक, दूसरा कंठ या गला, तीसरा स्वर यंत्र, चौथा श्वास नली, पांचवा श्वसनी, छठवां फेफड़े या फुफ्फुस। श्वसन क्रिया में उपयुक्त सभी अंग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। श्वसन तंत्र के समस्त अंग श्वसन क्रिया में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। इसके अलावा दो अन्य भाग भी होते हैं जो श्वसन क्रिया में अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। ये अंग निम्नलिखित हैं। पहला, विभिन्न पसलियों के मध्य की पेशियां जो वक्ष की पेशियां कहलाती हैं और एक पसली को दूसरे पसली से जोड़ती हैं। दूसरा, महाप्रचीरा, गुंबद की आकृति का पेशीय पर्दा जो उदर को वक्ष से पृथक करता है। श्वसन तंत्र का जो पहला अंग है ना, वह है आपकी नाक। आप जब भी सांस लेते हो बच्चों, तो सबसे पहले वायु जो होती है आपके नाक द्वारा ही आपके शरीर के भीतर प्रवेश करती है। नाक के दोनों गुहा, जो दोनों छेद है ना बेटा, जिन्हें नासा छिद्र या नासापुट कहते हैं, वही वायु ग्रहण करते हैं। नाक के अंदर एक उपास्थि का पर्दा होता है जो इसे दो भागों में विभाजित करता है। नाक का प्रत्येक भाग, जो दोनों भाग है, वो नसिका रंध्र कहलाता है। ठीक है। और नसिका रंध्रों के भीतर श्लेष्मिक झिल्ली होती है जिसमें श्लाष्मा निकलता है। बच्चों, नसिका के प्रवेश द्वार के अंदर की ओर छोटे छोटे बाल उगे होते हैं। ये आपने देखा भी होगा। यह वायु के साथ सूक्ष्म धूल कणों को अंदर प्रवेश करने से रोकते हैं। नसिका की अंत स्तरीय श्लेष्मिक झिल्ली में बहुत सी रक्त कोशिकाओं की उष्णता यानी गर्मी के कारण वायु की ठंडक में कमी हो जाती है, जिसके फलस्वरूप नाक में प्रवेश करने वाली वायु का तापमान लगभग आपके शरीर के तापमान के समान ही हो जाता है। कई बालकों की नाक की श्लेष्मा झिल्ली ठंडी वायु से तुरंत सूज जाती है। नासिका के अंदर की श्लेष्मिक झिल्ली एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य करती है। इस झिल्ली में एक चिपचिपा तरल पदार्थ निष्कासित होता है जो बहुत से हानिकारक बैक्टीरिया नष्ट कर देता है। श्लेष्मा में लाइजोजाइम नामक एक पदार्थ होता है जो कीटाणुनाशक होता है। इस तरल पदार्थ से एक और लाभ होता है कि यदि वायु बहुत शुष्क हो, बहुत ड्राई हो, तो वह इस तरल पदार्थ से नमी प्राप्त कर लेती है, जिससे फेफड़ों को हानि नहीं होती। कुछ बच्चे मुख से श्वास लेते हैं। बच्चों, मुख से श्वास लेना सर्वथा अनुचित है। बच्चों को छोटे पर से ही ये बताना चाहिए कि वो अपनी नाक से सांस लें। मुख से श्वास लेने पर बैक्टीरिया या जीवाणु बिना रुके गले के अंदर जा सकते हैं और संक्रमण फैला सकते। अगला अंग है बेटा कंठ और स्वर। नासा गुहाएं अंदर थोड़ी दूर जाकर एक नली के रूप में हो जाती हैं जो कंठ में खुलती हैं। कंठ के इस भाग को, जो आपके गले के भीतर है ना, उस भाग को ग्रसनी भी कहते हैं। ये वही ग्रसनी है बेटा जो आपने पाचन तंत्र में पढ़ी है। यह नली अर्थात ग्रसनी आगे चलकर दो भागों में विभक्त हो जाती है। पहला भाग क्या कहलाता है? स्वर यंत्र कहलाता है, जिसमें वायु प्रवेश करती है, और दूसरा भाग ग्रास नली कहलाता है, जिससे होकर भोजन आमाशय में पहुंचता है। ये दो अंग श्वसन तंत्र के जो थे उनके बारे में मैंने इस वीडियो में बता दिया। बच्चों, इनके बाकी अंगों के लिए अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी
जो इसका पार्ट 2 रहेगा उसे आप देखना मत भूलिएगा। बच्चों, अगर इसमें कहीं से भी कोई भी आपको लगता है कि थोड़ा भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं आगे के वीडियो में वो संशोधित कर लूँगी। बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सबसे बड़ी बात बच्चों, आपकी जो फ्रेंड्स इस विषय की हैं, ये कक्षा 10 के बच्चों के काम में भी आ सकता है और कक्षा 12 के भी गृह विज्ञान के बच्चों के काम में आ सकता है ये वीडियो। तो बच्चों, जो आपके फ्रेंड्स हों, आपकी दीदियां हों, उन्हें शेयर करें। थैंक यू बच्चों, आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।